गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी। और अभी मैंने नहाया धोया नहीं है, तो सबसे पहले मैं भी बाकी मैं काम कर चुकी हूँ थोड़े बहुत। अभी मुझे पोछा लगाना है, फिर उसके बाद नहाऊंगी। उससे पहले मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा माता जी के गाने बजा देती हूँ टीवी में। फिर काम करने में भी मन लगेगा, तो उसके बाद फिर मैं नहा के फिर पूजा करूँगी। तो चलिए पहले अभी काम कर लेते हैं, थोड़ा सा भगवान के गाने बजा देते हैं और काम कर लेते हैं। फिर उसके बाद नहा धो के फिर मैं पूजा करूँगी। तो चलते हैं, फिर काम करते हैं। तो गाइज़ ये देखिए, यहाँ पे मैं नहा धो के आ चुकी हूँ। मेरा सारा काम हो चुका है। और मैं ना सुबह अपने बाबू को स्कूल भी भेजने गई थी, तो मुझे इसलिए थोड़ी सी लेट हो गया था नहाने धोने और पूजा करने में, क्योंकि फिर सुबह का काम भी हो जाता है, लंच वगैरह बनाना और फिर रेडी होकर उसे भेजने जाना, फिर आना, फिर कपड़े चेंज करना और फिर अपना घर का काम करना। तो फिर लेट हो ही जाता है, कितना भी जल्दी जल्दी करो। तो देखो मैं यहाँ पर हो रही हूँ रेडी। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सिंदूर वगैरह लगा के अपना बाल थोड़ा सा खींच लूँगी। अभी तो गीले हैं, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ गीले बालों में कंघी करना, क्योंकि फिर गीले बालों में कंघी करने से ना बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। और मेरे तो वैसे भी टूटते ही टूटते हैं, क्योंकि जब से मेरा बेटा हुआ है तब से बहुत ही ज़्यादा मेरे बाल गिरते हैं। और अब 2 साल से इतने ज़्यादा गिरते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। और आज मैंने येलो कलर का सूट पहन लिया। वैसे रेड भी पहन सकते हैं, पर मेरे पास येलो कलर का था, ये मुझे पसंद है, तो मैंने फिर यही वाला पहन लिया। क्योंकि फिर पूजा पाठ में ना थोड़ा सा अच्छा भी लगता है येलो रेड पहनना, क्योंकि ये ना अच्छे कलर होते हैं पूजा पाठ के लिए। तो ये मैंने पहन लिया, सूट था। फिर उसके बाद मैं पूजा की तैयारी करने लगी हूँ यहाँ पे। और मेरे यहाँ कुछ अलग या कुछ खास तरीके से पूजा नहीं होती है, सिंपल सी ही पूजा होती है। तो मैं बस वहीं तैयारियाँ कर रही हूँ अपनी, और तैयारी करने के बाद फिर मैं पूजा स्टार्ट करूँगी। अभी मेरे हस्बैंड नहा रहे हैं, वो भी करेंगे पूजा मेरे साथ में। तो मैं यहाँ पे तैयारी करके थोड़ी देर वेट करूँगी उनका, तब जब वो आ जाएंगे तभी मैं फिर पूजा स्टार्ट करूँगी। हम दोनों साथ में मिलके करेंगे। और मेरा बेटा तो है नहीं, वो स्कूल चला गया, वरना वो भी साथ में लगा रहता है पूजा करने के लिए। उसको भी बहुत अच्छा लगता है पूजा करना। और तैयारियाँ वगैरह जब करती हूँ ना, तभी वो साथ ही में मेरे आगे पीछे करता रहता है। और इसी व्लॉग में मैं आप सबको बता देती हूँ कि मुझे लास्ट नवरात्रि के दिन मुझे अपने घर जाना है, मतलब अपने मायके जाना है, क्योंकि ससुराल में शादी है एक, तो वहाँ जाना है। और ससुराल और मायका मेरा पास पास है, मैं आपको पहले भी व्लॉग में बता चुकी हूँ। और मैंने एक व्लॉग में बताया भी था, जब मैं अपने घर से वापस आई थी तब मैं इसीलिए खुश थी कि मुझे फिर से जल्दी ही आने को अपने मायके मिलेगा। तो इसीलिए बस मेरे जाने का टाइम फिर से आ गया है। और इस बार मैं ही नहीं, मेरे फैमिली से मम्मी, मैं और शायद पापा भी जाएंगे, बट उनका भी पक्का नहीं है। और भैया भी जाएंगे, देखते हैं कौन कौन जाता है, ये तो भी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। पर मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, ये मुझे पता है, क्योंकि शादी है तो सब लोग ही जाएंगे। रिजर्वेशन तो सबके थे, बट कौन कौन जा पाएगा ये कंफर्म नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए सबके ही कर दिए गए थे। क्योंकि बहुत दिन पहले से, मतलब 2 से 3 महीने पहले ही कराना पड़ते हैं रिजर्वेशन, वरना मिलते नहीं है। तो पहले से हो गए थे। अब जो जाएगा वो तो जाएगा ही, जो नहीं जाएगा उसके रिजर्वेशन कैंसिल कर दिए जाएंगे। और यहाँ पे देखिए मेरी पूजा स्टार्ट हो गई है, और मैं यहाँ नवरात्रि के व्रत की कथा पढ़ रही हूँ। और कथा पढ़ने के बाद फिर मैं आरती वगैरह भी करूँगी। और इस पूजा में ना ज़्यादा देर लगती भी नहीं है, लगभग आधा या पौन घंटा ही लगता है। अगर सारा इंतज़ाम पहले से कर लिया जाए तो आधा घंटा ही लगता है। और यहाँ पे मैं पूजा में फल रखने भूल गई थी, तो मैंने फिर बाद में चढ़ा दिए थे माता रानी को। और मैंने ना पूजा में आज फूल भी चढ़ाए थे, अपने ही जो छत पे लगाए गए हैं अभी नए नए पौधे, उनमें से तोड़ लिए थे मैंने गुलाब का फूल, और वहीं मैंने चढ़ाए थे आज। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि मेरे घर के फूल हैं। वैसे मेरे घर में नहीं थे, आस पड़ोस में थे, वहाँ से आ जाते थे, मम्मी ले आती थी। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go,
और यहाँ पे देखिए मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है और अब मैं माता रानी का आशीर्वाद लेके और फिर मुझे मंदिर जाना है। मम्मी भी जाएंगी मेरे साथ में, तो पहले मैं पूजा की तैयारी कर लूँगी, फिर उसके बाद जाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से तैयारी कर ली। मैं भी तुलसी में जल चढ़ाने गई थी, तो मम्मी पूछ भी रही थी मुझसे कि तुम रेडी हो क्या। तो मैंने कहा हाँ मम्मी, बस 2 मिनट रुक जाओ, अभी आ रही हूँ। मम्मी ने ना सुबह ही नहा धो के जल्दी पूजा कर ली थी, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा देर तक व्रत नहीं रह पाती हैं, मतलब बिना खाए पिए नहीं रह पाती हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा अंदर से कमज़ोर है। उनकी दवाई वगैरह भी चलती रहती है, उन्हें पैरों की समस्या है, तो उनके पैरों में बहुत दर्द रहता है। इस वजह से वो अपना थोड़ा बहुत खाती पीती रहती हैं। और जो अगर व्रत रखती हैं तो फिर वो जल्दी नहा धो के पूजा करके फिर कुछ फ्रूट्स या दूध वगैरह खा पी लेती हैं, जिससे उनके शरीर में थोड़ी सी एनर्जी बनी रहती है। तो यहाँ पे देखिए मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ मंदिर, और मंदिर हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, एक गली छोड़ के तीसरी गली में है। तो फिर हम चले गए थे मंदिर और पूजा करके फिर घर आई हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ बनाना शेक सबके लिए। तो यहाँ पे मैं बनाना शेक बना लूँगी, फिर हम लोग थोड़ा सा खा पी लेंगे। और सुबह में हम लोग ना मिठाई खाते हैं, नमक का कुछ नहीं खाते हैं, मतलब जो व्रत वाला नमक होता है वो हम खा तो लेते हैं, लेकिन सुबह नहीं खाते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह कट कर लूँगी और बनाना शेक बना लिया है, तो वहीं खा पी लेंगे। और उसके बाद फिर मुझे जाना था अपने बेटे को स्कूल लेने, उसकी छुट्टी होने वाली थी। तो फिर मैं चली गई थी अपने बेटे को स्कूल लेने। उसे लेके जब मैं आई हूँ तो फिर उसे खिला पिला दिया, और उसके बाद मुझे यूट्यूब का अपना काम था और शॉर्ट्स वगैरह भी बनाने थे। तो फिर मैंने वो सब किया, और उसको करते करते मुझे लगभग 3 बज गए थे शाम के। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. और ये देखिए यहाँ पे मेरा यूट्यूब का काम वगैरह सब हो गया था। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ और साथ में चिप्स तल लूँगी। और ये चिप्स आलू के हैं जिनमें व्रत वाला नमक पड़ा हुआ है, तो इनको भी साथ में तल लूँगी और हम लोग चाय के साथ में खा लूँगी। हमारे यहाँ व्रत वाला जो नमक है वो खा लिया जाता है, हम लोग सुबह के टाइम नहीं खाए थे, इसलिए मैं अब चिप्स वगैरह तल रही हूँ। और अभी शाम को भी कुछ बनाऊँगी, मतलब शाम की आरती वगैरह सब कर लूँगी, पूजा हो जाएगी। उसके बाद मैं फिर शाम को व्रत का कुछ बनाऊँगी खाने पीने का। और मैंने अपने बेटे को व्रत नहीं रखा था, क्योंकि वो बहुत छोटा है, तो वो व्रत अभी नहीं रख पाएगा। और वो स्कूल भी गया था सुबह, तो मैंने उसके लिए लंच बना दिया था, तो उसने वहाँ खा लिया था। पर उसने ना स्कूल से आके फिर पूजा करी। उसको अच्छा नहीं लगता है कि मैं अकेले पूजा कर लेती हूँ, तो फिर वो बाद में आके कहता है कि मम्मी मैं रह गया, मैंने पूजा नहीं करी। तो वो स्कूल से आके खुद से अपनी पूजा कर ली और तिलक वगैरह भी लगा लिया। उसको तिलक लगाने का बड़ा शौक़ है, तो उसने तिलक भी लगाया। और उसके बाद फिर उसने खाना नहीं खाया, उसको भी लग रहा था कि मैं भी व्रत हूँ, तो उसने जो जो हम खा रहे थे वहीं साथ में खा रहा था। तो यहाँ पे देखिए हमारी चाय बन गई है और अब हम चाय पी लेंगे। और यहीं पे मैं अपने वीडियो का एंड कर रही हूँ। और आप सभी को मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं, अगर पसंद आते हों तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। मिलती हूँ मैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।